देखो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल की दो साइड्स मैंने ली हैं ए बी और ए सी। इन दोनों साइड्स के मैंने मिड पॉइंट ले लिए। ए बी साइड का मिड पॉइंट है ई और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एफ। तो बोला है कि ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो एक लाइन से, तो वो लाइन जो होगी वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ई एफ है ना, ये आपके बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने से पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस इसके अंदर करनी होंगी, वो कर लेते हैं ना। अच्छा उससे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन लिखो। सो हमारे पास गिवन क्या है, तो जो पहली चीज हमें गिवन है वो है, पहली चीज कि जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, जो ई है वो आपका ए बी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए ई बी। ए ई जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा ई बी के। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि जो एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है। सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो देयरफॉर जो आपका ए एफ हो जाएगा वो एफ सी के बराबर हो जाएगा। सो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये मैंने आप सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है, तो वो करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमें कंस्ट्रक्शन की वो क्या करनी है कि हमें ई एफ को आगे डी पॉइंट तक एक्सटेंड करना है, और इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जो ई से लेके डी तक की लाइन बनेगी ना, वो बी से लेके सी तक की लाइन के क्या हो, बराबर हो। मतलब वी हैव टू एक्सटेंड ई एफ टिल पॉइंट डी सच दैट ई डी जो होगा वो आपका बी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या करेंगे हम, एक्सटेंड ई एफ टिल पॉइंट डी सच दैट, इस तरह से एक्सटेंड करना है सच दैट जो ई से लेके डी तक की लाइन बनेगी, सच दैट ई डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरी हमें दूसरी क्या करनी है, हमें सी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है। सो ड्रॉ अ लाइन सी पी सच दैट सी पी इज पैरेलल टू ए बी। हमें यहाँ सी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है इस तरह से, ऐसे करके, और इस तरह से लाइन खींचनी है कि वो आपका ए बी के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो देखो सो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन लिखा था कि हमें ई एफ को एक्सटेंड करना है। तो देखो ई एफ को मैंने एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक, और इस तरह से एक्सटेंड किया है कि जो ई डी है ना वो आपका बी सी के क्या है, बराबर है। दूसरा मैंने क्या किया, सी पी एक लाइन ड्रॉ करी पॉइंट सी से इस तरह से कि सी पी जो आपका है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेने हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड जो आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है वो आपका है सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक, तो एक ट्रायंगल हो गया ए ई एफ और दूसरा हो गया आपका सी डी एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सो करते हैं। सबसे पहले बताओ आपका ए एफ जो होगा वो क्या आपका सी एफ के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज एफ जो था वो क्या था, मिड पॉइंट था ए सी का। तो ए एफ और सी एफ आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल
AFE is equal to CFD. वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है, पैरेलल है। अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। दूसरा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, सो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप एंगल ले लो, तो हम ले लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है इस वाला एंगल के क्या है, बराबर है, ठीक है। वैसे तो ये एंगल भी बराबर है, लेकिन हमें एक ही चाहिए तो एक ले लेते हैं, ठीक है। सो एंगल EAF जो हो गया वो आपका बराबर हो गया, बताओ, ये वाला एंगल बराबर है ना EAF, सो DCF, एंगल DCF के कौन सा क्राइटेरिया गया बताओ उसके अंदर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो, सो देयरफॉर ट्रायंगल AEF जो आपका हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDF के, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया देखो इसका क्राइटेरिया कौन सा लगा है, हमने ये एंगल इस्तेमाल किया, हमने ये एंगल इस्तेमाल किया और हमने ये साइड इस्तेमाल करी थी, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो एंगल 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 साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल साइड एंगल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से क्या आप CD को AE के इक्वल कह सकते हो, बताओ, CD क्या आपका AE के इक्वल हो जाएगा CPCT से, तो आपका जो CD हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा AE के CPCT से, ये आपका इसके इक्वल हो गया। और आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में गिवन था कि जो आपका AE है वो आपका EB के बराबर भी है, देखो ये रहा ना AEB, क्योंकि E जो मिड पॉइंट था तो ये इसके इक्वल भी था, तो हमें पता था कि जो आपका EB है, जो आपका EB है ये भी आपके क्या है AE के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था ना, ये इसके इक्वल था। आप बताओ AE आपका CD के बराबर है, AE आपका EB के बराबर है, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर आपका CD जो हो जाएगा वो आपका EB के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, समझ में आया कि नहीं आया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये साइड जो है इस साइड के क्या है, इक्वल है। और हमें पहले से पता था, स्टार्टिंग में आपने देखा, हमने पहले ही देखा था कि जो आपका BC था क्या वो ED के बराबर नहीं था, क्योंकि मैंने EF को पॉइंट D तक एक्सटेंड किया था और इस तरह से एक्सटेंड किया था कि आपका BC जो था वो ED के बराबर था, देखो जीरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं बताओ, कि जो आपका ED है वो आपका इक्वल है BC के, इसको मान लो आप फर्स्ट नंबरिंग, इसको आप मान लो सेकंड नंबरिंग। तो आप बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं बताओ, फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि EDCB इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि EDCB इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका EDCB जैसे पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ, सो आपका ED BC के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो ED इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और जैसे ही ED आपका BC के पैरेलल हुआ,
जैसे ही आपका ED जो है BC के पैरेलल हुआ, सो क्या आपका EF BC के पैरेलल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सो EF इज पैरेलल टू BC। अब इसका रीजन क्या होता है? पार्ट्स ऑफ पैरेलल थिंग्स आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, तो हैंस प्रूफ यही हमें करके दिखाना था। हैंस प्रूफ तो यही हमें करके दिखाना था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर दो चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, जैसे अगर ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल है, तो अगर इस इस पेन के मैं टुकड़े कर दूँ ना, इस पेन का टुकड़ा भी कर दूँ, तब भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना।